Welcome to my channel ABX। आज मैं हाउ टू मैनेज स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का अगला पार्ट लेके आपके सामने आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने बात किया था कि एक्सकेवेशन करने के लिए तैयारियाँ कैसे करते हैं, क्या क्या चाहिए होता है। उसमें बेसिकली हमने एक्सकेवेशन एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा बात करी थी। लेकिन क्या है कि एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो पैरेलल में उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम लोग एक्सकेवेशन के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक्सकेवेशन कर दिया फिर नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बैठ के हमें इंतज़ार करना है कि भाई अभी स्टील आएगी तो कंक्रीट आएगी फिर हम पीसीसी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम साथ में पैरेलल लेके चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया है आपके लिए। जैसे सपोज़ करिए कि आपका एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज़ करिए एक प्रोग्राम है जिसमें एक्सकेवेशन, उसके बाद कॉम्पैक्शन, फिर रोड बेस की फिलिंग, उसका कॉम्पैक्शन होगा, फिर पीसीसी होएगी या जिसको लीन कंक्रीट भी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, लीन कंक्रीट के बाद फाउंडेशन के लिए स्टील बंधेगी, स्टील के साथ शटरिंग भी होगी। उसके बाद फिर शटरिंग करने के बाद आप उसको कभी कभी अथॉरिटी से पासिंग करानी होती है, कभी लोकल पासिंग हो जाती है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन कराना होगा आपको कंसल्टेंट से या अथॉरिटी से। फिर आप कास्ट करेंगे, उसको कास्ट करने के बाद फिर आपको उसमें शायद वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी या बिटुमिन कोटिंग करनी पड़ेगी या जो भी है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट के बेस पे अगर हम देखें तो एक्सकेवेशन, जैसे इस चार्ट में मैंने लिया हुआ है कि कंपैक्शन, रोड बेस और पीसीसी, यानी इस पूरे इतने के लिए टोटल जो है 13 दिन जा रहे हैं, 13 डेज जा रहे हैं इसमें। अब 13 डेज जो ये जा रहे हैं, इस 13 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, आपने एक्सकेवेशन को रन कर दिया, अभी वो हो रहा है, अब आपका उसमें कोई काम नहीं है। आपने लेआउट दे दिया, मशीनें लगी हुई हैं, खुदाई हो रही है, अब कंप्लीट होगा, आपने चेक करना है, लेवल देखना है, वो इंस्पेक्शन करना है। बाकी टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टील के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। जब तक एक्सकेवेशन हुआ, आपने बार बेंडिंग शेड्यूल रेडी करके रख लिया है, स्टील प्रोक्योर कर लिया है, और एक्सकेवेशन होते होते आपकी स्टील साइट पे आ गई। अब आपने कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन करने के बाद रोड बेस डाला, रोड बेस कॉम्पैक्शन किया, फिर उसकी कॉम्पैक्शन टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद आपने पीसीसी किया। तब तक आपका स्टील कट के बेंड होके आप रेडी करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आपकी पीसीसी कंप्लीट होती है, उसको क्यूरिंग का टाइम दिया आपने और स्टील बांधना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमने इंतज़ार किया या डिले किया तो क्या होगा, पीसीसी हो गई, अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक भी हमारा स्टील रेडी नहीं हो रहा, हम बैठ के वेट कर रहे हैं। वो 3 दिन हमारे बेकार जा रहे हैं, जो एंड में जाके हमें प्रोजेक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि फिर आखिर में जाके आपके पास वक्त नहीं बचता है, डिले हो जाते हैं, पेनल्टीज़ आती हैं। तो इस तरीके से प्लान करना है। पहली चीज़ क्या है कि जो कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, उसके आगे और पीछे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। तो हमें सिर्फ एक एक्टिविटीज़ पे फोकस करके नहीं चलना है, हमें उसके आगे पीछे की एक्टिविटी पे भी फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, वो साथ साथ उनकी भी तैयारियां करते रहें कि एक्सकेवेशन के बाद क्या करना है आपको। एक्सकेवेशन के बाद आपने पीसीसी करनी है, रोड बेस कर डालना है, स्टील बांधना है, शटरिंग करना है फाउंडेशन या फुटिंग के लिए जो भी है। सो उसकी तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो आप ये समझें कि 3 पार्ट में अगर हम बाँटें किसी एक्टिविटीज़ को, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ के पहले, यानी शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, उसके दौरान क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। किसी भी एक्टिविटीज़ को आप इन 3 फॉर्म्स में देखें। तो जैसे एक्सकेवेशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि
जब खुदाई होगी तो मिट्टी बहुत निकलेगी, मिट्टी कहाँ जाएगी? क्या हमारे पास उतनी जगह है उसको रखने के लिए साइड पर? या हमें उसके सारी की सारी हटानी पड़ेगी, या कुछ पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वापस हमें बैक फिलिंग के लिए मिट्टी चाहिए होगी, लेवल्स मेंटेन करने के लिए मिट्टी चाहिए होगी, वो हम कहाँ से लेके आएंगे? तो ये प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको देखना ये पड़ेगा कि मिट्टी के लिए साइड पे जगह कहाँ पे है और कितनी है, जहाँ पे कोई काम नहीं होना। अगर हम शेड्यूल देखें तो ये जानिए कि आपको मिट्टी जो खुदाई करेंगे उस मिट्टी की वापस ज़रूरत कब पड़ेगी? आपकी प्लिंथ बीम या टाई बीम कास्ट होकर के डीशटरिंग होने के बाद। तो अगर जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक शेड्यूल यहाँ सामने रखता हूँ, तो अगर ये शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी जो बैक फिलिंग होगी वो 39 डेज़ के बाद होगी, यानी एक्सकेवेशन होने के 39 डेज़ के बाद। 39 डेज़ तक आपको कहीं पर भी वो मिट्टी को रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि 39 डेज़ तक जहाँ मिट्टी रखेंगे वहाँ से आपको दोबारा हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे कोई दूसरा काम नहीं करना उतने दिन तक। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको मिट्टी वहाँ से बाहर कहीं भेजना है तो कहाँ भेजना है वो भी आपको पहले से पता करके रखना है। उसके बाद 39 डेज़ के बाद जब आपको मिट्टी चाहिए होगी तो वहाँ से आपको मिट्टी मिलेगी या नई मिट्टी लाना है, तो पहले से उसका भी अरेंजमेंट रखना है कि ऐसा ना हो कि फिर आपको मिट्टी के इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं, 4 दिन निकल गए। तो ये सारी चीज़ें साथ की साथ होनी है। फिर जब आपका एक्सकेवेशन चल रहा है तो एक्सकेवेशन के दौरान ही आपको क्या करना है। अब जैसे यही शेड्यूल जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए एक्सकेवेशन के बाद तकरीबन आपको एक्सकेवेशन बाद नहीं, सॉरी, एक्सकेवेशन स्टार्ट होने से आपको तकरीबन 15 दिन मिल रहा है आपको स्टील बांधने से पहले। ये 15 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है? आप शेड्यूल तैयार करिए, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटीज निकालिए, प्रोक्योर करिए और कटिंग एंड बेंडिंग शुरू करके स्टोर करना शुरू करिए, ताकि जिस दिन पीसीसी आपकी खत्म हो नेक्स्ट डे से आपकी अगली एक्टिविटी चालू हो जाए। ऐसा नहीं कि फिर आप इंतजार करेंगे, नहीं अभी तो हो गया, पीसीसी होगा, उसके बाद फिर सोचेंगे स्टील मंगाना है, आने के बाद फिर उसको कट एंड बेंड का करना है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें पैरेलली चलेंगी, साथ का साथ चलेंगी। आपकी एक्सकेवेशन हो रहा है, आपकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, स्टील की कट एंड बेंड हो रही है, आपको फुटिंग की शटरिंग की तैयारी हो रही है, उसके जो फाउंडेशन के जो अगर जैसे आइसोलेटेड फुटिंग है, सारे बॉक्स बनाने पड़ते हैं आपको, वो आप रेडी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें साथ का साथ आप करेंगे तब सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आप फंसते जाएंगे। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल बना लिया आपने और अब आगे कैसे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।